हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नवे वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज स्टैक। तो जो स्टैक होता है क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर पढ़ा होगा तो स्टैक के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आखिर क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता। और चलिए देखते हैं कि ये स्टैक आखिर होता क्या है। तो देखिए, हमने इससे पहले जो यहाँ पे एरे देखा, लिंक्ड लिस्ट देखा। आज हम जो यहाँ पे स्टैक देखने वाले हैं, तो वो वीडियो अगर आपको देखने है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हो। आज देखने वाले एक स्टैक। तो देखिए, स्टैक जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है कि जिसका डेटा कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर होता है, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। तो जो स्टैक होता है वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये क्या करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब इसका मतलब क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट का, तो वो देखते हैं। तो देखिए, स्टैक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए, स्टैक का जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से हम करते हैं। स्टैक में क्या होता है कि मान लो अब यहाँ पे हमने क्या किया, मान लो एक प्लेट से, ये जो यहाँ पे रखे हुए प्लेट से, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सबसे पहले हमने रखी प्लेट नंबर 1, उसके बाद रखी प्लेट नंबर 2, उसके बाद रखी 3, उसके बाद रखी 4। तो हमने यहाँ पे 4 प्लेट्स यहाँ पे रख दी। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि हमें अगर इसे निकालना है, अगर मान लो हमें जो है 1 नंबर की प्लेट निकालनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर स्टैक में क्या होता है, सबसे पहले की जो होती है, मतलब हमें सबसे पहला 4 नंबर की निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, 3 नंबर की निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, 2 नंबर की निकालनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे 1 नंबर की। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सबसे लास्ट में गई थी वो सबसे पहले बाहर आ गई। मतलब सबसे लास्ट में कौन सी गई थी, यहाँ पे सबसे लास्ट में 4 नंबर की गई थी। तो वो निकली कैसे, सबसे पहले निकली, तो उसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, की जो सबसे लास्ट गया था वो सबसे पहले बाहर आ गया था। इस तरह से इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देखिए, अभी के लिए आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट आगे जो कुछ और डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि क्यू होता है, क्यू में आप जो है वहां पे उल्टा है इसके, इसमें क्या है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। वहां पे क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। वहां पे क्या होता है कि जो फर्स्ट आया है वो फर्स्ट ही निकलेगा, मतलब लास्ट वाला लास्ट ही निकलेगा। तो ये तब जाके आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट इन लास्ट इन क्या होता है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि स्टैक में क्या होता है कि जो सबसे पहला आया है वो सबसे बाद में जाएगा, और जो सबसे लास्ट में आया सबसे पहले जाएगा। इस तरह से आता है। और देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टैक होता है, जो कॉमनली यूज कहा किया जाता है, जो हमारे फंक्शंस कॉल होते हैं, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन होती है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम होता है, वहां पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करें तो जो पोस्ट फिक्स होता है, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स होता है, तो वो जो एक्सप्रेशन हम जब इवेल्युएट करते हैं तब हमें स्टैक की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है स्टैक। अब देखिए, स्टैक में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि पुश ऑपरेशन होता है, पॉप ऑपरेशन होता है, या टॉप पीक होता है। तब ये किस तरह से काम करते हैं, तो देखिए, अगर हमें स्टैक में कुछ भी डालना है, मान लो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये मान लो एक स्टैक है, एम्प्टी स्टैक है, अभी ये खाली है। हमें क्या करना है, इसमें कुछ डेटा डालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुश ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। जो पुश है, इसका मतलब क्या कि हमने यहाँ पे डेटा डाला है, 1 नंबर, ये डेटा डाला, हमने क्या किया, पुश किया, ये जो डेटा था इसमें पुश किया। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा डेटा डाला, इस तरह से दूसरा पुश किया। उसके बाद हमने क्या किया, तीसरा डेटा डाला। तो हमने क्या किया, अभी पुश ऑपरेशन किया। पुश ऑपरेशन स्टैक में डेटा इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। जो पुश ऑपरेशन है, एड्स एन एलिमेंट टू टॉप ऑफ द स्टैक। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो टॉप होता है, मतलब ये टॉप सबसे पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद अभी जो है यहाँ पे, तो पुश यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आता है पॉप। तो पॉप क्या करता है पता है क्या, कि ये रिमूव करने के लिए यूज करता है। अब देखिए, रिमूव कौन सा होगा, इसके ये जो प्रिंसिपल, इसके हिसाब से कौन सा, यहाँ पे आप कमेंट करके बताओ कि सबसे पहला जो कौन सा एलिमेंट निकलना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे पॉप करना है। पॉप का मतलब क्या होता है कि हमें एक एलिमेंट यहाँ से डिलीट करना है। तो कौन सा निकलेगा,
मतलब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब क्या होगा, जो सबसे लास्ट में आया है, जो सबसे लास्ट में आया है सबसे पहले निकलने वाला है। तो सबसे लास्ट में कौन आया, 3 आया, तो ये जो 3 है यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से एक काम करता है। मान लो एक और बार हमें पॉप करना है, एक और एलिमेंट निकालना है, तो इस हिसाब से कौन सा निकलेगा, फिर लास्ट में इसमें कौन सा आया था, 2 नंबर का, तो ये इस तरह से निकल गया। तो ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और पॉप ऑपरेशन। उसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पे टॉप होता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मान लो और 2-3 ऐड कर देते। टॉप जो होता है ये क्या करता है, टॉप जो ऑपरेशन होता है, जो हमारा सबसे टॉप का एलिमेंट है उसे रिटर्न करता है। अब यहाँ पे टॉप कौन सा है, 3 नंबर का है, सबसे ऊपर कौन सा है, 3 नंबर का, तो ये इसे रिटर्न कर दिया, ये होता है। और जैसे कि मैंने कहा, ये इसको ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है इसे फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है स्टैक। तो इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।